भूल कर भी सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं ये कार्य ना करें। साल की आखिरी अमावस्या सोमवती अमावस्या पर आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल यानी 30 दिसंबर को साल की आखिरी अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस दिन व्रत रखा जाता है, पूजा पाठ की जाती है, स्नान दान तर्पण इत्यादि के लिए सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन आपको 5 दीपक जलाने चाहिए। हर एक तरीके से ये सोमवती से बहुत ही लाभकारी होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होती है गंगा स्नान, यानी नदी में स्नान। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो आप घर पर गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। जितना हो सके आप मुहूर्त में यानी सुबह में जल्दी से जल्दी आपको स्नान मौन रहकर करना चाहिए। इसके बाद आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर में पूजा करने के बाद इस दिन सुहागन महिलाएं जो हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखकर पीपल के नीचे पेड़ पर जाकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं विधि विधान से, और 108 परिक्रमा की जाती हैं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 1 लोटा जल जरूर आप धूप दीप वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास जाकर जरूर कर दें। इसके अलावा इस दिन दान का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है, चाहे आप ऐसे ही करें क्योंकि इस दिन पूर्वजों के लिए तर्पण वगैरह पिंडदान किया जाता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उनके लिए आप पिंडदान तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके नाम से दान जरूर कर दें या किसी की सहायता कर दें। इससे आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए आप तर्पण पिंडदान या दान आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए या फिर इस तरीके किसी भी प्रकार का आयोजन करना चाहिए। इसके अलावा आपको सोमवती अमावस्या के दिन 5 दिए आपको जरूर जलाने चाहिए। कौन कौन सी जगह? पहले आपके मुख्य द्वार पर, उसके अलावा पीपल के पेड़ के पास, तुलसी के पास, एक पूर्वजों के लिए उनकी तस्वीर के पास, पूर्वजों के लिए दक्षिण दिशा में, और एक ईशान कोण में देव के नाम के 5 दीपक आपको जरूर जलाने चाहिए। और इस दिन आप किसी भी तरीके के किसी के साथ अनादर झगड़ा वगैरह ना करें। कोशिश करें मंदिर जाएं, धार्मिक स्थानों पर जाएं, उनकी पूजा पाठ करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको धार्मिक कार्यों में ही अपने पूरे दिन को, अपने तन मन को लगाना चाहिए। तो स्नान दान तर्पण दीपदान, शिव पार्वती की पूजा, ये सारी चीज़ें आपको कल के दिन करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो इस दिन आपको कोई भी यानी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। कुछ चीज़ें और भी हैं जो इस दिन वर्जित होती हैं, जैसे कि चना मसूर दाल सरसों का साग, ये सारी चीज़ें आपको कल के दिन नहीं खानी चाहिए। बहुत ही सात्विक खाना आपको कल के दिन खाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन पूर्वजों के लिए भी महत्वपूर्ण, उनके दान पिंड दान तर्पण आदि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन काफ़ी लोग जो सरसों के तेल और हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप कोशिश करके उसका भी ना करें। इस दिन आप किसी को, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई परिवार का हो, चाहे इंसान हो, किसी को भी परेशान ना करें, उनसे क्रोध ना करें, उनसे झगड़ा ना करें, किसी का अनादर ना करें। यानी इस प्रकार की किसी भी चीज़ को आपको नहीं, कार्य को नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को परेशानी हो। कोशिश करें आप किसी की सहायता कर सकें। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य यानी शुभ कार्य, जो नया नया कार्य, इस तरीके का आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या जो है वो पूर्वजों के लिए पिंडदान तर्पण आदि के लिए खास मानी जाती है। तो ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको बाल नाखून इत्यादि नहीं कटाने चाहिए, ना शेविंग करनी चाहिए। जैसे कि आप किसी व्रत वगैरह में करते हैं, उसी तरीके से आपको कल के भी दिन सारी चीज़ों की मनाही होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में अपने आप को लगा कर रखें। पूजा पाठ स्नान दान, इन्हीं चीज़ों में आप पूरे दिन अपने आप को लगाए रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कल के दिन कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।